फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली इंडस्ट्रियल प्लॉट्स कन्वर्जन पॉलिसी से रिलेटेड अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई कन्वर्जन पॉलिसी लाने जा रही है दिल्ली के लगभग 22,000 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को फ्री होल्ड करने के लिए। इस कन्वर्जन पॉलिसी को लागू करने से पहले DSIIDC के अधिकारियों, जिसमें कि DSIIDC के MD, एग्जीक्यूटिव MD और एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच में एक मीटिंग हुई, जिसमें कि दिल्ली के अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज के मेंबर्स भी शामिल थे। इस मीटिंग का क्या एजेंडा था, कौन कौन से पॉइंट्स पे डिस्कशन किया गया और इस मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकला, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। हम इस मीटिंग का MOM देखते हैं, यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग देखते हैं कि इस मीटिंग का क्या पर्पज रहा। फ्रेंड्स, ये है इस मीटिंग की डिटेल। एपेक्स चैम्बर डेलीगेशन मीट्स द न्यू MD, ED एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स ऑफ DSIIDC ऑन इश्यू ऑफ फ्री होल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स शेड्स इन दिल्ली। भाई, एपेक्स चैम्बर्स का एक डेलीगेशन मिला था DSIIDC के MD से, ED से और दूसरे सीनियर ऑफिशियल से। क्यों मिला भाई? इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के फ्री होल्ड पे बात करने के लिए। अब देखिए क्या बात हुई। A meeting was convened by the new managing director DSIIDC with delegation of Apex Chamber of Commerce and Industry of NCD Delhi, along with senior officers of the DSIIDC at the conference room of DSIIDC headquarters, N Block, Bombay Life Building, Connaught Circus, New Delhi on 13/10/2025 3:30 बजे। भाई 13 अक्टूबर को 3:30 बजे मीटिंग हुई DSIIDC के हेड ऑफिस में, जिसको कन्वे किया मैनेजिंग डायरेक्टर DSIIDC के, नए मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे उन्होंने। और मीटिंग हुई DSIIDC और एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो डेलीगेशन थे उनके बीच। अब देखिए फ्रेंड्स, DSIIDC की तरफ से कौन कौन था। ये वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, चीफ इंजीनियर, ये लोग थे। नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कौन कौन से लोग थे ये आप देखिए। जो एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी जनरल थे, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी फाइनेंस, बोर्ड कमेटी मेंबर। इसके अलावा मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के एसोसिएशन के मेंबर्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के मेंबर्स, लॉरेंस रोड वगैरह के मतलब मेंबर्स यहाँ पे मौजूद थे, जो कि एज अ डेलीगेशन मौजूद थे एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ठीक है। देखते हैं मीटिंग में क्या हुआ। The meeting was formally initiated by Sri Raghuvansh Arora, who provided a comprehensive briefing on the ongoing issue of freehold of industrial plots and sheds built by DSIIDC under the 500,000 jobs program and self-financing program। भाई, इन्होंने जो एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो वाइस प्रेसिडेंट थे रघुवंश अरोड़ा, इन्होंने इस मीटिंग को स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो DSIIDC ने अलॉट किए हैं फ्री होल्ड कराने, उसमें किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। बैकग्राउंड ब्रीफिंग बाय एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड डिस्कशन। भाई, इससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग उन्होंने क्या किया। द फ्री होल्ड पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट सेट्स वाज ओरिजिनली introduced by the Delhi government 2005 brochure and operationalized under industrial policy 2010-11. However, the implementation was halted in 2012-13 due to interdepartmental disputes between DSIIDC and DDA। भाई, उन्होंने बताया कि 2005 का जो ब्रोशर आया था फ्री होल्ड पॉलिसी से रिलेटेड और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2010-11 में यह 2005 का ब्रोशर आया था। इसके बाद तो डिपार्टमेंट के इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण इस पॉलिसी को रोक ही दिया गया। DSIIDC और DDA के बीच में डिस्प्यूट हो गया। क्या डिस्प्यूट है देख लेते हैं। फॉलोइंग परसिस्टेंस फॉलोज अप्स बाय द एपेक्स चैम्बर, द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट वाया ऑर्डर डेटेड 29/3/2023 affirmed that DSIIDC holds the requisite land rights and possesses full legal authority to grant freehold rights। भाई, एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बताया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है 29/3/2023 का ऑर्डर है, जिसमें कि DSIIDC को पूरे राइट्स दे दिए गए हैं फ्री होल्ड के, मतलब कि जो भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स वगैरह अलॉट किए गए हैं उसका पूरा राइट्स DSIIDC को दे दिया गया है। द रिव्यू पिटिशन फाइल्ड बाय DDA चैलेंजिंग दिस ऑर्डर वाज डिसमिस्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन 18/10/2024। भाई, 2023 में ऑर्डर दिया गया था कि भाई जो फ्री होल्ड का काम है वो DSIIDC देखेगा, लेकिन DDA ने बोला कि नहीं भाई, ऐसे कैसे देखेगा, हम देखेंगे, हम अथॉरिटी हैं। तो DDA ने एक रिव्यू पिटिशन डाल दी।
दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया 18/10/2024 को। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, हमारा ऑर्डर जो है फाइनल है, हम आपके रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर। दीज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैव एफिशिएंटली प्रोवाइडेड ए ग्रीन सिग्नल फॉर फ्री होल्ड पॉलिसी। भाई जो ये ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट का है, इसने पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ भाई DSIDC जो है इसको फ्री होल्ड करे। मतलब कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स दिल्ली में प्रोवाइड किए गए हैं, जो अलॉट किए गए हैं, उन्हें जो है फ्री होल्ड करे, DSIDC का काम है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया। Nevertheless, the matter is currently pending before the Honorable Supreme Court, where special leave petition have been filed by both DSIDC and DDA। भाई DDA ने देखा कि भाई अब तो DSIDC के हाथ में चला गया सारा चीज़, तो DDA ने एक पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर के अगेंस्ट में। भाई पिटीशन डाल दी तो DSIDC भी सुप्रीम कोर्ट गया, तो ये पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है। The MD and ED of DSIDC attentively heard all points presented by Apex Chamber, which were shared with clarity and functional documents. The MD observed that freehold activity had been going from 2010-11 to 2012-13, and the intervention by DDA was the sole reason for its discontinuation. अब भाई जो MD और ED थे उन्होंने ध्यान से एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर थे उनकी बातों को सुना, और उन्होंने MD ने ऑब्ज़र्व किया कि भाई जो ये फ्री होल्ड पॉलिसी है 10, 11, 12, 13 तक चली, उसके बाद DDA के इंटरवेंशन के बाद ये डिसकंटिन्यू हो गई। The MD further acknowledged that the Delhi High Court has already clarified land ownership in favor of DSIDC and noted that the relevant court orders have been duly submitted by the chamber. However, due to DDA pending SLP before the Supreme Court, DSIDC is currently unable to proceed unilaterally even if it choose to withdraw its own SLP। भाई अब उन्होंने बोला कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग तो जो लैंड का मालिक है, यानी कि जो शेड्स, जो इंडस्ट्रियल शेड्स अलॉट किए गए हैं, उसका मालिकाना हक तो भाई DSIDC का है, तो फ्री होल्ड भी DSIDC करेगी। लेकिन जो DDA पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटीशन लेके, जब तक वो विड्रॉ नहीं हो जाती तब तक कैसे DSIDC इसको मतलब फ्री होल्ड करेगी। तो ये एक मतलब प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। तो MD ने सारी बातें सुनी समझी। एश्योरेंस फ्रॉम DSIDC, अब DSIDC की तरफ से क्या एश्योरेंस दिया गया ये देख लेते हैं। The managing director of DSIDC assured the Apex Chamber that a detailed study of the entire legal and administrative position it's currently underway। भाई जो लीगल मैटर चल रहा है इससे रिलेटेड और जो भी प्रशासनिक जो यहाँ पे दिक्कतें आ रही है उसकी डिटेल स्टडी अभी की जा रही है। पोस्ट स्टडी एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइल एंड रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बिफोर द दिल्ली गवर्नमेंट एंड ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जब इसकी डिटेल स्टडी कर ली जाएगी कि भाई कोई क्या क्या मतलब यहाँ पे अड़चने आ रही है, कौन कौन से ऑब्स्टेकल आ रहे हैं फ्री होल्ड करने में, तो इसकी डिटेल रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी दिल्ली गवर्नमेंट को और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को। A high level joint interaction meeting will be formally proposed to the Honorable Lieutenant Governor of Delhi involving Government of Delhi, COI, DDA and DSIDC to facilitate consensus and mutual withdrawing of SLP, thereby paving the way of freehold। भाई जब ये रिपोर्ट दे दी जाएगी तो एक जॉइंट मीटिंग रखी जाएगी जिसमें कि DDA भी रहेगा, दिल्ली गवर्नमेंट भी रहेगी, DSIDC भी रहेगा, और ये म्यूचुअल विड्रॉल ऑफ SLP जो DDA ने जो SLP डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में उसको अपनी मर्जी से विड्रॉल कर लेगा तो ठीक ही रहेगा, फ्री होल्ड का रास्ता खुल जाएगा। तो ऐसी कोशिश की जाएगी कि DDA इसको विड्रॉल कर ले। भाई अब ऐसी दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, DDA भी बीजेपी के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, LG भी बीजेपी का है, तो ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ क्लियर करेंगे। Apex Chamber additional suggestion. The Apex Chamber highlighted that the DIDOM Act 2010, which is essential for industrial development, has yet to be effectively implemented by DSIDC। भाई अभी ये एक्ट जो है 2010 अभी भी implement नहीं किया गया है। The chamber proposed that DSIDC can utilize the revenue generated from the freehold conversion charges towards implementation of DIDOM Act 2010 and related infrastructure improvement।
भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सजेशन दिया कि जब फ्री होल्ड करेंगे तो रेवेन्यू जो जनरेट होगा कन्वर्जन चार्जेस से उसको आप यूज़ करें DIDOM एक्ट 2010 को इम्प्लीमेंट करने में और DSIDC के जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में। द MD appreciated the suggestion, acknowledged its potential and assured that this recommendation will be seriously examined। भाई जो DSIDC के MD है उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम इसको आपके सजेशन को हम एक्नॉलेज करेंगे, हम उसको मानेंगे, ठीक है। The chamber also committed to submitting a consolidated report encompassing all relevant judicial order, policy, document and recommendation to DSIDC to assist in the preparation of the final report of DSIDC. Conclusion and closing note. The meeting concluded on the constructive note marked by mutual understanding and a shared commitment to resolving the long-standing issue of freehold rights for industrial plots and sheds. The managing director of DSIDC reaffirmed the corporation intent to pursue the matter proactively and in the best interest of Delhi industrialists with the focus on achieving अर्ली एंड इफेक्टिव रिजोल्यूशन। तो भाई इसका कंक्लूजन यही निकला कि DSIDC ने बोला कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके इस मैटर को DSIDC पूरे एक्टिव तरीके से उठाएगी और इसको जल्दी शॉर्ट आउट करेगी। सी आल्सो एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड द एपेक्स चैम्बर सस्टेन्ड फैक्ट बेस्ड एफर्ट्स इन एडवोकेटिंग फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड underscored the need of continued collaboration through coordinated institutional engagement. As a long-standing and credible voice for Delhi MSME sector, particularly SMEs, the Apex Chamber of Commerce and Industry reiterates its unwavering commitment to working selflessly and with dedication as a principal stakeholder in the city industrial development and economic growth। जैसा कि एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने DSIDC के सामने मुद्दा उठाया कि भाई यहाँ पे तो जो DSIDC और DDA के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है कि ठीक है भाई DSIDC जो है सभी शेड को फ्री होल्ड करने के लिए नोडल एजेंसी है, लेकिन DDA पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट, तो उसको अब ये एक जॉइंट मीटिंग रखी जाएगी जिसमें कि बात यही कही जाएगी कि हाँ भाई DDA अपने उसको जो सुप्रीम कोर्ट में उसने पिटीशन लगाई है उसको वापस ले ले, तो फिर DSIDC के हाथ में सारा मामला आ जाएगा और DSIDC इंडस्ट्रियल शेड को फ्री होल्ड करना स्टार्ट कर देगी। तो ये इस मीटिंग का मेन एजेंडा ही रहा नटशेल में बात करें तो देखते हैं कब तक ये जॉइंट मीटिंग करते हैं, कब तक ये उसको विड्रॉल करता है DDA, तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से जो अपडेट थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।